मुक्ति क्यों नहीं आया अब तक? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या हुआ भाभी जी? बड़ी मुश्किल से आए हैं। अब आते वक्त अम्मा जी ने पकड़ लिया था और पूछ रही थी कहाँ जा रहे हो। माफ कीजिए भैया, हम आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब काम ही ऐसा है कि आपके अलावा और कोई नहीं हमारी मदद कर पाएगा। थोड़ी सी मदद कर दीजिए हमारी प्लीज। क्या भाभी जी बताइए। भैया कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सारे सबूत, सारे गवाह पेश करना चाहते हैं। तो हमारे कमरे में अलमारी के ड्रॉअर में कुछ पेपर्स रखे हैं जो हमें चाहिए। आपको याद है जब सम्राट जी ने हमें बेरहमी से पीटा था, तब हमने पुलिस कंप्लेन की थी। उस पुलिस कंप्लेन में हमें एक एफआईआर की कॉपी मिली थी। वो कॉपी हमने उस ड्रॉअर में रखी है। आप बस किसी तरीके से हमें वो ला दीजिए भैया, बहुत जरूरी है। मुक्ति कुछ भी करके कैसे भी मुझे वो एफआईआर कॉपी लाके दो प्लीज। पर ये संभव नहीं है। ये क्यों संभव नहीं है? तुम सावधानी से जाओ, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऊपर से आजकल घर भी खाली पड़ा है ना। हाँ भैया, कुछ नहीं होगा आपको। अगर आप कोशिश करेंगे तो हमें वो कॉपी मिल जाएगी, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये बात नहीं है भाभी। क्या है ना कि घर में नीचे काम चल रहा है, अलमारियां बंद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं। हर कमरे में कैमरा फिट है। कैमरा क्यों? कैमरे क्यों लगाए? वो जब से आपका केस शुरू हुआ तो भैया को शक था कि घर का कोई आदमी उनसे बगावत कर रहा है, उनके खिलाफ जा सकता है। जैसे तुम उर्मी की माँ को उसके खिलाफ गवाही दिलवाने लाए थे, उसी तरह मैं तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ गवाही दिलवाने वाला हूँ। किसे लेके आ रहे हो भाई? क्या कर क्या रहे हो तुम यार? चाहते क्या हो? किसे लेके आओगे भाई? है कोई सरप्राइज? किसी की मजाल नहीं है, मेरे घर से कोई आ जाएगा, ठीक है ना? डराने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आएगा। ओके, समझ आया? फिर कब छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था और कहाँ जाके लगा? भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, तो हम जाएं? पता चल गया तो सूली पे चढ़ा देंगे भैया। कोई बात नहीं भैया, आप जाइए। मुक्ति आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से जाइए, एकदम बेफिक्र होके। एंड थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब क्या होगा ईशा? सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ते बंद नहीं हो रहे, बल्कि रास्ते खुल रहे हैं हमारे। मतलब ये सोचो समझो, अगर सम्राट के घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो उसकी फुटेज से हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, स्पेशली सम्राट के कमरे से। अरे सम्राट चैन से बैठने वाला इंसान तो है नहीं, तो उसकी कोई ना कोई रिकॉर्डेड बात या हरकत जरूर हमारे काम आएगी कोर्ट में। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट, सम्राट के कमरे की फुटेज से हमें राधा और उसके रिश्ते के बारे में कितना कुछ पता लगेगा। बस उस फुटेज को हमें एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश करना है, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ईशाना, लेकिन ईशान वहां से ये फुटेज लाएगा कौन? चलिए बधाई हो, है रजिस्ट्रेशन हो गया है। हमारी कोठी अब आपकी हुई है। अब चलिए हमारे हिस्से का पैसा हमको दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कसम रियल एस्टेट की, अब तो आपका हक बनता है पैसों पर, है? अरे बेदी साहब पैसे दीजिए ना फटाफट। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए मैडम, पूरे 79 लाख कैश। कुछ कम तो नहीं है? अच्छे से गिने तो थे ना? हाँ बिल्कुल मैडम। हाँ, अरे बहुत अच्छे, ये हुई ना कोई बात है। जी जी क्या कर रही है मैडम? सरेआम पब्लिक प्लेस में बैग नहीं खोलते, पैसे नहीं देखते, बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए। अच्छा, सब सही तो है, पूरे तो है पैसे हमारे, हाँ कुछ कम तो नहीं है? अरे मैडम, आप घर पर जाकर आराम से गिन लीजिएगा, यहाँ पर पुलिस है और ये ब्लैक का पैसा, हम सब फंस जाएंगे। हाँ। अच्छा, और किसी चोर उचक्के ने देख लिया, हाँ तो कसम रियल एस्टेट की पैसों के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, समझ गया?
अरे शुभ शुभ बोलिए भाई साहब, शुभ शुभ बोलिए। अभी तो पैसे आए हमारे पास है। 20-30 साल उम्र बढ़ गई है हमारे यहाँ, अभी तो 100 साल जिएंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सब आप घर पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है चलो। अच्छा जी, हम चलते हैं। चले जाए। निकल लो इससे पहले कि इसे पता चले कि हमने इसे बेवकूफ बनाया। कसम रियल एस्टेट की, निकल लो। नया साल लगता है बहुत सी खुशियां लेके आ रहा है हमारे लाने। फिर रानी बन गए हैं हम तो। अब सम्राट का राज खत्म और हमारा राज शुरू। हाँ। जल्दी आइए ना ईशान जी, हमें कितनी सारी बातें करनी है आपसे। आज कहेंगे कि आप अपने पेरेंट्स से हमारी बात करवाएं। अरे शादी करनी है हमें, और आज तक हमने आपके पेरेंट्स से बात तक नहीं की। ये भी कोई बात हुई भला? नहीं कहते इंसान अपनी शादी तक को भी सीरियसली नहीं ले रहे। अब सारी तैयारी कल करके रखिए प्लीज। हाँ ईशान जी, थैंक यू, बाय। हाय अनु। थैंक गॉड आपके दर्शन तो हुए। अनु, अच्छा बोलो क्या बात है, तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना? अरे क्या बात है का मतलब? एक बात थोड़ी है, बैठिए। हजारों बातें करनी है, बैठिए ना। बैठ गया भाई, बताओ कौन सी हजारों बातें करनी है तुम्हें मुझसे? अरे हमारी शादी होने वाली है, कितना कुछ डिस्कस करना है हमें उसके बारे में। कौन सा तुम्हारी शादी कल हो रही है, क्या जल्दी है? These things can wait। जानती हो ना कल हियरिंग है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे उसके पहले बहुत सारे काम निपटाने। जानते हैं ईशान जी, पर ये भी तो इम्पोर्टेंट ही है ना। अच्छा आपने अपने घर पर बात की इसके बारे में? किस बारे में अनु? हमारी और आपकी शादी के बारे में ईशान जी। हमारी और आपकी शादी? अनु, क्या कह रही हो तुम? तुमसे किसने कहा कि हमारी तुम्हारी शादी होने वाली? और किसकी शादी हो रही है? हमारी शादी तो आपसे ही होने वाली है ना? नहीं अनु, प्लीज तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहा तुमसे। हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, और हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, राइट? अच्छे दोस्त थे, है और हमेशा रहेंगे। हे भगवान ईशान जी, हम आपको बुद्धू बना रहे थे। वो तुम पागल हो क्या? हाँ? हे भगवान, आपकी शक्ल तो देखिए। तुम कभी नहीं सुधरोगी ना? अरे मेरे को इतनी टेंशन दे दी, मुझे लगा पता नहीं तुम कितनी बड़ी गलतफहमी पाल के बैठी हो। तुम हंसना बंद करो, मजाक की बात नहीं है अनु। अरे कल हियरिंग है, मैं केस की टेंशन लेके बैठा हूँ, तुम्हारी शरारतें खत्म नहीं हो रही। अरे तुम जाओ यहाँ से यार, मुझे जरूरी काम है। कमाल करती हो तुम भी।
सम्राट जी, आपके जैसे भले इंसान को अपनी बुरी बीवी की वजह से इतने कष्ट झेलने पड़ रहे, बहुत गलत बात है ये। पर अब बस एक दिन और, कल आपका तलाक हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर देखिएगा हम कितनी अच्छी बीवी बन के दिखाएंगे आपको। कोई दुख नहीं रहने देंगे आपकी जिंदगी में। हम आपको अपने दिल में बिठा के अपनी आंखें बंद कर लेंगे। पूजा करेंगे हम आपकी पूजा। बस अब हम आपकी होकर ही रहेंगे। बस एक दिन और सम्राट जी, बस एक दिन और। जीजी आप? हमारे घर में हमारे पीठ के पीछे जय गोल खिला रही हो तुम राधा। अरे जिस बात के लाने तुम्हें मना किया था वही कर रही हो तुम। तुमने अब देवर जी के सपने तक देखने शुरू कर दिए। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें यहाँ पर बुला के। तुमने ये साबित कर दिया राधा कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, वरना उल्टे ही मुसीबत अपने गले पड़ जाती है। जी चुप कर राधा, चुप कर। बहुत हो गया। हमें एक बात भी नहीं सुननी है तुम्हारी। कल के कल सुबह पहली ट्रेन से तुम वापस गांव जाओगी। नहीं जीजी ऐसा मत कहिए, हमें कल मत भेजिए। काहे नहीं भेजे राधा, काहे नहीं? खबरदार खबरदार अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला। कल भोर की ट्रेन से तुम वापस जाओगे और हम खुद तुम्हें ट्रेन में बिठा कर आएंगे। अपना सामान बांधो और तब तक के लिए तुम हमारे साथ हमारे कमरे में रहो। चलो जीजी हमारी। चुप राधा, चुप। हमें अपने ससुराल में और कोई तमाशा नहीं चाहिए। और खबरदार अगर जीजा जी के सामने कछु बात की तो जी एक बार हमारी बात। क्या कह रही हो तुम? तुमसे किसने कहा कि हमारी तुम्हारी शादी होने वाली? प्लीज, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, राइट? अच्छे दोस्त थे, है और हमेशा रहेंगे। अन्नू, जी भैया। ये देखो, हमने तुम्हारे लिए 3 बढ़िया रिश्ते देखे हैं। पकड़ो। ये है भोपाल से,
डॉक्टर है, वहीं पे प्रैक्टिस करता है। बाकी सारी चीजें भी ठीक है, घर वाले भी अच्छे हैं। ये है दूसरा लड़का जबलपुर से, बिजनेसमैन है, ये खुद की फैक्ट्रीज है। और ये तीसरा लड़का, ये लड़का हमें अनु बहुत पसंद है। झांसी में एक इंटरनेशनल बैंक में ब्रांच मैनेजर है। अब तुम फटाफट देख के बताओ कि तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है, तो हम आगे जाके बात करें इनसे। सभी अच्छे हैं भैया, आपको जो ठीक लगे। मुझसे अगर पूछेगी तो पहले नंबर पे मैं इसे रखूंगा, झांसी वाला। परिवार भी देखा भला है, और जब बैंक में जॉब करता हो तो नौकरी और पैसा दोनों से सेटल होगा, है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, हमारी गुड़िया रानी हमारे साथ यहाँ रहेगी, हमारे पास, झांसी में। क्यों? अगर आपको सही लगे तो आप फाइनल कर दीजिए। क्या हुआ अनु? रोने वाली कौन सी बात है? अपने से अलग थोड़ी ना कर रहे हैं हम। तो ससुराल तो जाना होगा ना, इसीलिए तो हम तुम्हारा ससुराल यहीं पास में देख रहे हैं, ताकि हम तुमसे मिल सके। ईशान अंकल, शौर्य, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम? कल आपकी और मम्मा के फाइनल है इयरिंग के ना? हाँ है तो। अंकल हम जीत जाएंगे ना कल? हाँ बेटा, हम जरूर जीतेंगे। अगर हम नहीं जीते तो पापा जीत जाएंगे ना? और फिर वो मुझे ले जाएंगे ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके ईशान अंकल आपके पापा को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे, वो आपके पापा को जीतने ही नहीं देंगे। पर अगर वो जीत गए तो? अगर पापा जीत गए तो मैं पापा के पास नहीं जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा अंकल। मुझे सिर्फ मम्मा के पास रहना है। नहीं बेटा, आई प्रॉमिस यू, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके ईशान अंकल के होते हुए आपको आपकी मम्मा से कोई अलग नहीं कर सकता, आपके पापा भी नहीं। पर पापा जीत गए तो क्या होगा? अंकल बताइए ना, पापा जीत गए तो?